सर, वज़ीर आज़म साहब ने आज एक मरतबा फिर जारहाना खिताब किया, कहा कि अवाम का पैसा देकर हुकूमत बचाने से बेहतर है कि हुकूमत चली जाए। तो क्या आप समझते हैं कि उनकी तकरीर से ये एक इम्प्रेशन जा रहा है कि हुकूमत रहे या जाए, वो जो उनके सियासी उसूल हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? दो तीन बातें ऐसी हुई हैं जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कही गई। एक तो देखें, जो शेख रशीद साहब ने कल एक तकरीर की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आप एक लीडर हैं और वजारत उज़्मा आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, आप एक बड़े लीडर हैं। जी सर। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि जो है वो अगर हुकूमत जाती है तो जाए, मैं तो कम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, इस तरह की बात सर उन्होंने की। बिल्कुल। फैसलाबाद में डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने आज एक उनका बड़ा मजमा से उन्होंने खिताब किया है। राजा रियाज साहब और एक और जो हैं मुनर्रिफ रुकन, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो उनके बारे में वो बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि बहुत आसान है इमरान खान के लिए कि इन लोगों से हाथ मिला ले, लेकिन वो हाथ नहीं मिलाएगा, असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, चाहे हुकूमत। और ये भी उन्होंने कहा, मैंने तकरीर की, ज़ाहिर हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं और रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं, उन्होंने बात खुल के की। उन्होंने कहा कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन साथ ये भी है कि वो 5 साल पूरे करेंगे अपने, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि वो दोनों चीज़ें हैं कि अगर तो ये लोग वापस आ जाते हैं जिनको इमरान खान साहब ने कहा है कि वापस आ जाएं और इनको माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा मैं बाप की तरह जी हूँ, सर इनको माफ़ बिल्कुल। कर दूंगा, और ये आ जाते हैं तो आ जाते हैं, नहीं अगर आते तो भी मैं आपको एक बात बताऊं, ये मामला तसादुम की तरफ जा रहा है। और तसादुम जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक, अल्लाह ना करे कैसा हो, लेकिन तसादुम ये पूरे मुल्क तक फैल सकता है। और उसकी वजह यह है कि जो यानी अब अगर कल इजलास नहीं हो रहा, जो पीपल्स पार्टी और पीडीएम, पीडीएम का आज रात को बड़ा एक अहम, पीडीएम कहें या उसको मुख्तलिफ रहनुमाओं को कहें, उसमें जो है वो अख्तर मेंगल साहब की तरफ से शायद शायद ही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गालिबन जा रहे हैं, जरदारी जी साहब सर। भी जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, सारी। और मरीम नवाज साहबा जो है वो उनकी सुबह जो है वो अदालत में पेशी है, तो वो शायद उसके बाद कोई खिताब वगैरह करें या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि मुल्क तसादुम की तरफ जाता नजर आ रहा है, उसकी चंद बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से बदकिस्मती के साथ ये मामला जो है ये देखें। एक तो ये है कि कल इजलास नहीं अगर होता तो अपोजिशन कह रही है कि आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे स्पीकर, और हम बार बार खत लिख रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं अच्छा, कल अगर नहीं होता और 25 को होता है, तो होना तो है ना, 25 को तो बुला लिया इजलास, वो जो उसका नोटिफिकेशन है, तो उस दिन जो है वो अब 25 का जो दिन होगा, उस दिन क्या हो रहा होगा। ओआईसी का इजलास तो खत्म हो गया, 25 का वो दिन होगा जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जोहर के बाद सारे काफिले निकलें और इस्लामाबाद पहुंच जाएं शाम तक, ठीक है। या उन्होंने हाँ 25 तारीख तक, 25 तारीख की शाम को दाखिल होने शुरू हो जाए इस्लामाबाद में, उससे पहले दाखिल ना हो। अब 25 को ही कौमी असम्बली का इजलास है, और उस कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन जो है वो वहां से उनका जो जहन और कल जो बात उन्होंने की थी, जो कि फिर ओआईसी के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ओआईसी के बाद अब होगा ये मामला के धरना और बाकी, उसमें अब उन्होंने आर्टिकल 6 ऐड कर दिए कि आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो गए हैं और इसमें हम अदालत की तरफ जाएंगे। और तो अब इशू ये है कि वो अगर 25 तारीख को असेंबली का इजलास, एक तो असेंबली का इजलास सेशन हो रहा है, साथ ही ये तमाम के तमाम जो जलूस हैं और जो लोग हैं ये अपनी जगहों से चढ़ के इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। दरमियान में ये हुआ है कि एक अदारा जो है मुल्क का, वो ये मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि वो कंपल्सिव इंटरवेंशन हुई है, लेकिन शायद कंपल्सिव इंटरवेंशन ही एक लफ्ज़ में इस्तेमाल करता रहूँ नाजिब, क्योंकि खून खराबे का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अभी भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस इशू को टेकअप किया कि ये सिंध हाउस पे क्या हुआ है हंगामा, इसकी तफसीलात, और साथ ही इंतज़ामिया को कहा कि आप ये देखें, रिपोर्ट पेश करें। वो
रोजाना की बुनियाद पे सुनेंगे और डायरेक्शन देंगे। उन्होंने कहा जो भी कुछ होगा वो आइन और कानून के तहत होगा जी। और पार्लियामेंट का मसला पार्लियामेंट में सियासतदान हल करेंगे, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज जो हैं इसके ऊपर ये हमें बताएं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर का इशू, तो रिपोर्ट पेश करे, वजारत दाखिला भी करे, पार्टीज को भी नोटिस हो गए हैं ये भी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा अदारा मुल्क का सबसे जो है वो उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस अपने खुद सुमोटो नहीं है, ऑलरेडी एक पिटीशन चल रही थी, उन्होंने वजाहत भी की कि सुमोटो नहीं है, एक ऑलरेडी पिटीशन है मौजूद है और उसी को सबको उन्होंने जोड़ दिया गालिबन दरख्वास्तों को। लेकिन एक ऐसा है कि जो भी गड़बड़ होगी तो फौरन ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक दिन डायरेक्शन देगी गालिबन, उस पर अगले दिन पूछेगी कि क्या हुआ, फिर अगले दिन रोजाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ सब लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या की तरफ से क्या डायरेक्शंस आती हैं। और आइन और कानून, उन्होंने कहा है कि आइन और कानून के तहत ये सारा प्रोसेस अपनाया जाए। अदम एतमाद का जो भी इशू है ये आइन और कानून। अब आइन और कानून की जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही करती है, इसीलिए वो एक सदारती ऑर्डिनेंस भी जा रहा है वहां पे, या ऑर्डिनेंस कहा जाए या ये कि उनसे पूछा जा रहा है कि ये जो नाहलियत है ये क्या है, और वो जो हुकूमत ने तैयार की है रेफरेंस वो भी जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कल तो तैयार हो गया आज। तो ये सारी की सारी मुझे लगता है चीजें आपस में सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इनको एक साथ ही सुने, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से वाबस्ता है, तो हो सकता है वो सब को एक साथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे मामला चलाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला तो उन्होंने करना है, लेकिन वो मैंने ये बात पूछी कुछ लोगों से पीडीएम के, मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये भी तो कह सकती है कि आपका जो है वो मतलब आप इस्लामाबाद की तरफ ना आए ये सारा अपने जुलूस वगैरह लेके। तो दो बातें उनकी तरफ से हुई। ऑपोजिशन का मैं आपको बता रहा हूं कि क्या इसमें नुकसान, वो कहते हैं कि जी पहली बात तो ये है कि हमने ये ऐलान तो 3 महीने पहले किया था, जब हम पे काफी मजाक हमारा उड़ा था कि 23 मार्च पे ले गए हैं और क्या है और होगा नहीं, हमने तो पहले किया था, हुकूमत ने अभी जी हमने तो अभी किया है। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने अदालतों ने इजाज़त दी थी कि जलसे और जुलूस हो सकते हैं और उनको उसमें कवानीन तय कर लें इंतज़ामिया और उनके साथ जो है वो लेकिन फिर आप याद करें 2000 तो उन्होंने कहा कि उनको अगर इजाज़त दे दी थी तो हमें कैसे मना कर सकते हैं, ठीक है, आज़ादी इजहार के। और उस जमाने में आपको याद होगा कि चौधरी निसार साहब थे और जब 2014 का धरना आ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिटिकल इशू था तो उसमें उन्होंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को हम देखेंगे, और फिर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी फिर मसला हो गया था खराब, ठीक है ना। लेकिन ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सियासी मामला से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रही है, मुकम्मल तौर पे पार्लियामेंट की तरफ भेज रही है इश्यूज को, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को वो देख रहे हैं। और ये भी कि आइन और कानून, चूंकि हुकूमत ने भी रजू कर लिया उनसे कि इसकी इंटरप्रिटेशन की जाए, तो सदारती रेफरेंस आएगा सुबह जब भी पेश होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। इसी दौरान जो अंसारुल इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान साहब के कारकुनान और मरीम नवाज साहिबा पंजाब से, हमजा शहबाज, मुख्तलिफ इलाकों से मुल्क के जो हैं वो मतलब ऑलरेडी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस्लामाबाद जो है वो बड़ी तादाद में, मतलब है कि ये हजारों से तो ज़्यादा ही होंगे लोग अभी तक जो तवक्को की जा रही है। अगर क्योंकि दोनों तरफ के लोग अगर आ रहे हैं तो फिर वो हजारों लोगों को कैसे अलग किया जाएगा। लाखों अगर हम कहें तो लाखों तो चलें ज़्यादा, लेकिन हजारों में भी रखें तो हजारों की तादाद में एक दूसरे के खिलाफ, तो यहां पर एक बड़ा अजब सा और इसके असरात फिर ग्रास रूट लेवल पे होंगे जो कि हमें नजर आने शुरू हो गए। देखें क़यादत अगर किसी भी पार्टी की कोई बात करती है ना और वो तल्ख बात करती है तो वो उसके असरात फिर नीचे तक जाते हैं। शेख रशीद साहब ने भी ये बात की थी डॉक्टर साहब, शेख रशीद साहब गली मोहल्लों तक ये लड़ाई गली मोहल्ले तक चले जाते हैं ना। शेख साहब को पता है अच्छी तरह, वो खुद अवामी आदमी है।